गाइस वेलकम बैक टू एक्सप्लेन बाय छवि। तो आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3739 दैट इज काउंट सब एरेज विद मेजॉरिटी एलिमेंट 2। तो दिस इज अ हार्ड लेवल क्वेश्चन और ये हमारे कल वाले डेली चैलेंज से थोड़ा सा मैच करता है, बट यहाँ पे हमें थोड़ा फास्ट करना है उस काम को। हमें क्या करना है, हमें सब एरेज काउंट करना है जहाँ पर हमारा टारगेट एलिमेंट मेजॉरिटी एलिमेंट में हो। तो क्वेश्चन सेम है, बस हमें करना थोड़ा फास्ट है, डिफरेंट अप्रोच यूज करेंगे। बाइनरी इंडेक्स ट्री यूज करेंगे हम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने फैनविक ट्री बनाते हैं। फैनविक ट्री हमारा बाइनरी इंडेक्स ट्री ही होता है, बट ये हमारा इंडेक्स के हिसाब से फास्ट ऑपरेशंस करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हमने फैनविक ट्री बनाया। ये डेटा स्ट्रक्चर है जो फास्ट प्रीफिक्स क्वेरीज और अपडेट्स के लिए यूज होता है। तो इसके अंदर एक एरे होता है जिसका नाम हमने हमने क्या रखा है, बिट रखा है। ओके, अब हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर में हमने इस इंडेक्स को हमने इंडेक्सिंग n+2 तक की है ताकि हमें इंडेक्सिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। मीन्स हमने एरे को इनिशियलाइज कर दिया, बट +2 इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद हम एक अपडेट फंक्शन लगा रहे हैं। जब भी कोई प्रीफिक्स वैल्यू हमें मिलेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम फैनविक ट्री में स्टोर करेंगे। उसके बाद हम एक लूप से गो थ्रू करेंगे कि फैनविक ट्री का हमारा स्टैंडर्ड अपडेट है। जब करंट इंडेक्स पर वैल्यू ऐड करते हैं और फिर नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल नोड पर चले जाते हैं, तो हमारा ये जो इंडेक्स और एंड ऑपरेशन माइनस इंडेक्स से हम कर रहे हैं, ये हमको क्या देगी, लोएस्ट सेट बिट देगी, लोएस्ट सेट बिट। ओके, देन हमारा क्वेरी फंक्शन है। अब हमें पता करना होता है कि करंट प्रीफिक्स से छोटी कितनी प्रीफिक्स वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। ओके, अब सम में हम आंसर स्टोर करेंगे। इसके बाद ये फैनविक ट्री का स्टैंडर्ड प्रीफिक्स सम फंक्शन है। ये हमें 1 से लेकर इंडेक्स तक की फ्रीक्वेंसीज रिटर्न करता है। ओके, और देन फाइनली हम अपना आंसर को रिटर्न कर देंगे, दैट इज द सम। ओके, उसके बाद है हमारा मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन ये हमारी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रीफिक्स सम एरे बना लिया। उसके बाद अब क्योंकि प्रीफिक्स सम एरे है, तो हमारा जो प्रीफिक्स एरे का जो 0th एलिमेंट होगा वो हमारा 0 होगा, क्योंकि उससे तो पहले कोई प्रीफिक्स है ही नहीं। उसके बाद हम फॉर लूप से हर एलिमेंट पे गो थ्रू कर रहे हैं। हर एक एलिमेंट को एक बार ट्रैवर्स करेंगे। अगर करंट एलिमेंट टारगेट है तो +1, वही हमारा कल वाला कॉन्सेप्ट। अगर करंट एलिमेंट हमारा टारगेट एलिमेंट है तो हम +1 करेंगे, नहीं तो -1 करेंगे। और इसी ट्रिक से मेजॉरिटी वाली कंडीशन पॉजिटिव सम में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, इसके बाद क्या है हमारी, यहाँ से लेके हमने उसको प्रीफिक्स एरे की हमने कॉपी बना ली और इस कॉपी को हमने फिर सॉर्ट कर लिया। इसके बाद हमने क्या करा, अब हर यूनिक प्रीफिक्स को हम एक रैंक दे रहे हैं। अभी जो रैंकिंग हमने की है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंप्रेशन। ओके, अब हमने जो रैंकिंग की, रैंकिंग हमने 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फैनविक ट्री जो होता है वो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करता है, नॉट 0 बेस्ड। देन हम सॉर्टेड एरे ट्रैवर्स करेंगे। सॉर्टेड एरे ट्रैवर्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हर यूनिक प्रीफिक्स वैल्यू को हम एक यूनिक रैंक असाइन कर रहे हैं इन दिस फंक्शन। ओके, तो हम इसी प्रोसेस को हम कोऑर्डिनेट कंप्रेशन बोलते हैं। देन हमारा स्टेप 4 क्या होता है, हमने फैनविक ट्री बना लिया। उसके बाद हमने फाइनल आंसर 0 स्टोर कर दिया, दैट इज दिस आंसर। ओके, अब हम हर प्रीफिक्स वैल्यू को प्रोसेस करेंगे 1 बाय 1 और प्रीफिक्स की कंप्रेस्ड रैंक निकाल ली मैप डॉट गेट से। उसके बाद हमने क्या करा, आंसर में ऐड कर दिया। अगर करंट प्रीफिक्स से छोटी जितनी प्रीफिक्स वैल्यूज हैं पहले आ चुकी हैं उतने पॉजिटिव सम सब एरेज बनाएंगे। ओके, इस लाइन का मतलब ये है। उसके बाद हमने क्या करा, जैसे हमारा एग्जाम्पल के लिए हमारा करंट प्रीफिक्स 5 है और प्रीफिक्स हमारा प्रीवियस प्रीफिक्स है 1, 2 और 4। तो हमारे 3 प्रीफिक्स छोटी हैं, मतलब सब एरे, मतलब 3 सब एरे का सम पॉजिटिव है, इसलिए हम आंसर में 3 ऐड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिट डॉट अपडेट इंडेक्स 1। अब करंट प्रीफिक्स को भी हम
फेनविक ट्री में हम इंसर्ट कर देते हैं ताकि फ्यूचर प्रीफिक्सेस इसे यूज कर सकें। ओके, देन हमने फाइनल आंसर रिटर्न कर दिया है। ओके, सो एक रीकैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, अगर टारगेट मिल रहा है तो +1 और कोई मिल रहा है तो -1। फिर हमें प्रीफिक्स सम किया, फिर हमें नीड क्या थी, करंट प्रीफिक्स हमारा प्रीवियस प्रीफिक्स से बड़ा है कि नहीं है। फिर हमने फैनविक ट्री बनाया, देन करंट से छोटी कितनी प्रीवियस प्रीफिक्सेस हैं उन्हें काउंट किया, एंड देन हमने आंसर रिटर्न कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये है क्योंकि हम करंट प्रीफिक्स से छोटी जितनी प्रीवियस प्रीफिक्सेस वैल्यू काउंट करते हैं। ओके, क्योंकि अगर करंट प्रीफिक्स बड़ा है तो उन दोनों के बीच का सब एरे पॉजिटिव सम देगा, और पॉजिटिव सम का मतलब है टारगेट हमारा मेजोरिटी में है। तो बस इसी ऑब्जर्वेशन पे हमारा ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। दैट्स ऑल। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ एन log n। ओके, सो चेक करते हैं। That's it. Thank you guys for watching. Please subscribe.